नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि दुनिया भर में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में आए हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले पूरी दुनिया में भारत में आए हैं और 24 घंटे में रिकॉर्ड 83,883 केस सामने आए हैं, जिसके साथ देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38.5 लाख के पार पहुंच चुका है। और इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल देश में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट 77% के ऊपर है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र और यूपी इन जगहों पर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 17,433 नए मामले आए हैं और वहीं यूपी में भी पिछले 24 घंटे में 5,716 नए मामले सामने आए हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये आंकड़े अचानक बढ़ने क्यों लगे हैं और इन आंकड़ों पर ग्राउंड की तैयारी अब क्या है? इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं अरुण महात्रे, दिल्ली से जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित और लखनऊ से जुड़ रहे हैं मयंक राय। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा अरुण, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से नंबर काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। हालांकि महाराष्ट्र शुरुआत से ही नंबर 1 पर है, बीच में कुछ मामले कम हुए थे खास करके मुंबई में, लेकिन अब फिर से बढ़ने लगे हैं पूरे महाराष्ट्र में और पुणे आपका एक बार फिर से हॉट स्पॉट बन गया है। क्या ताजा अपडेट है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या ग्राउंड सिचुएशन है? जी, रियलिटी ही तो हम सबको पता है कि पुणे में महाराष्ट्र का सबसे पहला पेशेंट पुणे में ही पाया गया था। उसके बाद में शुरुआती कुछ दिनों में ऐसे हालात है कि कोविड-19 कुछ हद तक कंट्रोल में है, लेकिन बाद में जिस तरह से अनलॉक शुरू हुआ, लॉकडाउन उठाया गया, उसके बाद जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती, इसका जवाब जो है प्रशासन की ओर से जो आता है वो एक तरह से ऐसा है कि हमने टेस्ट बढ़ाई है, लेकिन ये प्रशासनिक जवाब हम कह सकते हैं। हालात काफ़ी बुरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल ही हमने हमारा एक साथी, एक रिपोर्टर यहाँ पे कोरोना के कारण खोया है और ऐसी स्थिति आज पुणे शहर में, जिले में है। लगभग 1.25 लाख मरीज आज पुणे जिले में है और हालांकि उनमें से कुछ लोगों की कोरोना से मुक्ति हुए, वे इलाज, उनके ऊपर इलाज होकर वे अपने अपने घर पे वर गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी मरीज बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि लोगों को यहाँ पे इलाज ठीक तरह से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पुणे में 3 बड़े जंबो अस्पताल बनाए गए हैं, एक शिवाजी नगर में, दूसरा पिंपरी चिंचवड में, तीसरा बालेवाड़ी में, लेकिन वहाँ पर भी कई तरह की कंप्लेंट्स आ रही है। लोगों को वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे, इतना ही नहीं एम्बुलेंस भी यहाँ पे लोगों को अवेलेबल नहीं हो रही। तो ऐसे यहाँ पर हालत है। एक तरह से प्रशासन का दावा है हमारी ओर से कि पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आम लोगों से अगर बात करते हैं तो कई तरह की कंप्लेंट्स आती है और लोग एक तरह से घबराए हुए हैं। ऐसे में ज़रूर सोचना होगा कि किस तरह से ये आंकड़ा कंट्रोल में है और साथ ही जिन लोगों को जो लोग कोरोना के मरीज बनते हैं, जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके ऊपर अच्छी तरह से इलाज हो। ये बात आपने कही कि पुणे में करीब 1.25 लाख मामले हैं और इसीलिए महाराष्ट्र लगातार शुरुआत से ही नंबर 1 पे है। कभी मुंबई में ज्यादा नंबर होते हैं तो कभी दूसरी जगहों पर ये शिफ्ट हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र हमेशा नंबर टेली में नंबर 1 पे ही रहता है। तो ओवरऑल अब महाराष्ट्र सरकार की क्या तैयारी हो रही है अरुण, क्योंकि हम अनलॉक 4 में पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार ने भी कई सारी चीजों में ढील दी है। तो आंकड़ों पर काबू पाने के लिए ओवरऑल क्या रणनीति महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास?
जी, जैसे हमने बताया कि कांटेक्ट ट्रेसिंग बड़ी संख्या में बढ़ाया जा रहा है। जिसे भी कोरोना की बाधा होती है, कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर पाया जाता है तो उसके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं उन्हें खोजा जाता है, उन्हें उनकी टेस्ट किए जाते हैं। और तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। और दूसरी ओर जो मरीज पाए जाते हैं, जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन्हें अस्पताल में ले जाकर उनके ऊपर इलाज करना और साथ ही क्वारंटीन फैसिलिटी, आइसोलेशन फैसिलिटी यहाँ पे बढ़ाना, इस तरह की कोशिश सरकार द्वारा जरूर जारी है। लेकिन ये सरकार द्वारा प्रयास एक तरफ जारी होने के बाद भी लोगों ने भी कुछ अपनी ओर से कुछ चीज़ें करने की जरूरत है, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो। जैसे आपने अभी कहा कि अनलॉक अभी हो रहा है, कई सारी चीज़ें जो है अब पुणे में आज ही PMPL बसेज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है। तो बस में अगर आप ट्रैवल करते हो तो एक फिजिकल डिस्टेंस जरूरी है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, आपने मास्क पहनना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपने हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें लोगों ने करनी चाहिए। तो दोनों ओर से अगर प्रयास होते हैं तो जरूर इस पर काबू पाया जा सकता है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण महात्रे आपका डिटेल जानकारी देने के लिए कि महाराष्ट्र में आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह के हालात हैं ग्राउंड पर और क्या तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका।